एक्झॅक्ट 3 घंटेला त्या चालू टाइमवर करतो. माझं काम परिस्थितीला हेलो अगर केवल आईडी है मैंने तो ये पासवर्ड मीटिंग चालू करके देख सकता हूँ। मैंने पता किया मैं मीटिंग चालू करूंगा, पासवर्ड देख लूंगा, फिर पता मीटिंग बंद करके टाइम में डाल दूंगा। हेलो 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 यस सर। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है या फिर कोई पहले से पढ़ा चुका है? पहले पढ़ा चुके हैं सर। पहले पढ़ा चुके हैं सर। कहाँ तक हो चुका है? लास्ट टॉपिक क्या था? वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सर। क्या? न्यू डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अच्छा, वो सर्कल वाला पढ़ाए थे क्या? हाँ सर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताना बाकी है। हाँ, कोई एक बंदा बोलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बताना कि ये सब हो चुका है। सबसे पहले आता है डिग्री एंड रेडियन, ये वाला हो गया होगा, है ना? तो हो गया ये। डिग्री और रेडियन में उसके बाद एक आता है सेक्टर के बारे में, लेंथ ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब, ये भी हो गया होगा। सर वीडियो लेक्चर में था। हाँ, अच्छा, तुम लोग भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो क्या? हाँ सर, मैं ट्यूबर क्लासरूम में। उसके बाद आया होगा न्यू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये वाला
पूरा हो चुका है क्या? इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 हो गया क्या? सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया था कि एक सर्कल होगा यूनिट रेडियस का, उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लिया जाए P which is making angle theta with positive x-axis, then the coordinate of P will be cos theta, comma sin theta. ये बताया गया where theta belongs to, स्टार्ट होगा थीटा यहाँ से and it will go up to 0 से 2 पाई। ये था न्यू डेफिनेशन, बस इतना ही। अभी सोचो, अब यूनिट रेडियस का सर्कल है अगर, then the coordinate of this point will be 1, 0. Coordinate of this point will be 0, 1. सर Coordinate of माइक this म्यूट point करने बोल दो बाकी लोगों को। क्या क्या? माइक म्यूट करने बोलिए, बहुत सारा आवाज आ रहा है सर। अभी ध्यान से देखो, अगर यूनिट रेडियस का सर्कल है, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा मेरा 1, 0. द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, 1. सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी -1, 0, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, -1. ठीक है, ये बहुत क्लियर है। अभी अब देखते हैं, इस एक्स एक्सिस को नंबर 1 मान लिया, ठीक है। हम लोग बस देखते हैं कि कोई भी पॉइंट इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना सकता है। सोचो जब वो वाला पॉइंट यहीं पे हो एग्जैक्टली, देन द एंगल मेड विल बी 0 डिग्री। डिग्री में नहीं, रेडियन में चलता है। अभी कोई ऐसा हो सकता है, एक बंदा यहां से स्टार्ट किया, पूरा घूमा और फिर से यहां पहुंच गया। इसका मतलब इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया उसने? 2 पाई। फिर से किसी बंदे ने स्टार्ट किया यहां से घूमना, एक और बार घूमा, फिर से यहां पहुंच गया, तो एंगल पहले से यहां तक 2 पाई वो बना चुका था, एक और बार पूरा 2 पाई 360 डिग्री घूम लिया, द एंगल विल बी 4 पाई। सिमिलरली एक और बार अगर घूम ले तो एंगल विल बी 6 पाई, ऐसे ही 8 पाई। और अगर पीछे घूमता वो बंदा इधर से इधर, तो जब नेगेटिव साइड में घूमते हैं तो एंगल विल बी -2 पाई। तो ये हमें क्लियर है कि इस एक्सिस पे जो भी एंगल बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 0 पाई। ये कैसे एंगल होते हैं? तो हम लोग देख रहे हैं पाई सब में कॉमन है, पाई के आगे वाला जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6, 8 कैसे नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2n से। और सिंस दिस इज गोइंग इन नेगेटिव साइड आल्सो, वी कैन से दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। इससे ये पता चल गया हमें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बनता है? ऑलवेज 2n पाई। ठीक है, इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
अलाइड एंगल हो चुका है क्या? ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, एक लेक्चर ज्यादा लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। डन। इस टॉपिक का नाम लिख दो, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनता है। सिमिलरली वी कैन सी दैट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बनता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस विल बी दिस, इसको मान लिया सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मतलब यहां से हमेशा एंगल जो मेजर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इनिशियल से मेजर होता है। तो यहां से अगर यहां पहुंचना है तो एक बार हम लोग एक सर्कल घुमा, कितना एंगल बना, वी कैन से दैट द एंगल इज पाई। तो लिखा पाई एंगल बना। किसी बंदे ने क्या किया, यहां तक घुमा नहीं, वो एक बार और चक्कर लगा के आ गया, पूरा चक्कर लगा के फिर से यहां पहुंच गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहां तक तो पहुंचा था पाई एंगल से, और एक बार पूरा सर्कल लगा दिया तो कितना एंगल घूम लिया, 2 पाई। तो पहले से पाई घूम चुका था और 2 पाई और घुमा, तो एंगल विल बी 3 पाई टोटल। सिमिलरली किसी बंदे ने क्या किया, एक और बार चक्कर लगा लिया, तो उसने कितना एंगल बनाया, 5 पाई। 2 पाई ऐड होते जा रहा है, नेक्स्ट विल बी 7 पाई, देन इट विल बी 9 पाई, लाइक दिस। और पीछे जाएंगे तो नेगेटिव में भी कितना बनेगा, माइनस पाई, -3 पाई, लाइक दिस ओनली। फिर से हम लोग देख रहे हैं जो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है उसमें पाई सब में कॉमन है, पाई को बाहर निकाल लिया। पाई के आगे जो नंबर है वो कैसा है, वी कैन सी दैट इट इज एन ऑड नंबर। पहले आया 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 9 स्टेप से, तो दिस इज ऑड नंबर। अब ऑड नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समवन विल से 2n + 1, ये भी ऑड होता है, और यू कैन से दैट इट इज 2n - 1, ये भी ऑड होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। आई एम यूजिंग 2n + 1, तो ये होता है 2n पाई, इस पे कितना आ गया, 2n + 1 पाई। तो एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बोला कि 100 पाई एंगल बनाया, तो जैसे ही 100 पाई एंगल बना, हमें क्लियर हो जाना चाहिए ये कौन सा नंबर है, 2n पाई टाइप है। 2n पाई टाइप है मतलब दिस एंगल विल बी ऑन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली किसी ने बोला 101 पाई बना एंगल, तुरंत हमें पहचान में आ जाना चाहिए दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो किधर होगा वो एंगल, दिस साइड। चलो थर्ड वन, इसके बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे सबसे पहला एंगल कितना बनेगा, π/2। तो लिख लेते हैं, सबसे पहला एंगल बनेगा π/2। π/2 मींस 90 डिग्री। उसके बाद सोचो एक चक्कर कोई लगा के आ जाए यहां से और फिर यहां पहुंच जाए, बताओ कितना बनेगा, हेलो, हाँ ये वाला एंगल कितना होगा, सबसे पहली बार एंगल बना π/2 हम लोग बोलेंगे π/2 + 2 पाई। π/2 + 2 पाई कितना होना चाहिए, 5 π/2।
5 pi by 2. Then again the next angle will be 7 pi by 2. no. 9 pi by 2 सर. 9 pi by 2. फिर से अगला एंगल कितना बनेगा? 13 pi by 2. 13 pi by 2. ठीक है, अब कोई पहचान पा रहा है ये किस टाइप का एंगल है? पाई बाय 2 सब में कॉमन. आगे किस टाइप के नंबर है? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1. मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1. मल्टीपल ऑफ 4 को कैसे लिखते हैं? 4n. 4n टाइप को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4. और उसमें हमेशा 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा ये वाला एंगल आ जाए. तो हमें ये पता चला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा कैसा एंगल बनता है? 4n प्लस 1 पाई बाय 2. ठीक है, कॉपी कर लो. स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर. दिख रहा है. चलो, लास्ट क्या बचा हमारे पास? नेगेटिव वाई एक्सिस, ये वाला. सोचो यहां पे पहुंचने के लिए फोर्थ पॉइंट, यहां से एंगल बना कितना? सबसे पहला विल बी 3 पाई बाय 2. 3 pi by 2. सोचो नेक्स्ट अगर फिर से घूम के यहाँ 7 pi by 2. एंगल बनेगा 7 पाई बाय 2. देन अगेन 11 पाई बाय 11 pi. आफ्टर दैट दिस विल बी 15 पाई बाय 2. इस टाइप से एंगल बनते जाएंगे. इन एंगल को कैसे बोला जाए? 4 पाई बाय 2 तो सब में कॉमन है. आगे में जो नंबर है वो कैसा है? Multiple of 4 minus 1. 4n minus 1. ओके, दिस नंबर्स आर लाइक 4n माइनस 1. ठीक है, अब देखो 4n माइनस 1 का मतलब क्या होता है? दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4n प्लस 3. तो अगर कहीं भी आ जाए 4n प्लस 3 या फिर 4n माइनस 1, दिस आर द सेम थिंग. एक्चुअली होता क्या है, कहीं भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है 5n प्लस 2. 5n प्लस 2 का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा नंबर होगा दुनिया में जिसको 5 से डिवाइड किया गया, देन रिमाइंडर विल बी 2. ठीक है, अब सोचो अगर 5 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा, या तो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा. इससे ज्यादा रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है ना 5 से डिवाइड करने पे. तो अगर सोचो किसी ने लिख दिया 5n प्लस 7, इसका मतलब वो नंबर कैसा है? इसका मतलब वो नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? बहुत लोग बोल देते हैं रिमाइंडर आया 7. यहां पे गलत है ये. 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ ही नहीं सकता है. सो वी विल से दैट इस नंबर को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2. ऑन डिवाइडिंग बाय 5, रिमाइंडर इज 2. अब ये कैसे आया? सोचो इस 7 को वी कैन स्प्लिट इनटू 5 प्लस 2. अब 5n नंबर था एक और आगे 5 प्लस 2 था. यहां से यहां तक तो पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा कौन? 2.
तो 2 इज द रिमाइंडर। इसी में सोचो अगर कोई लिखा है 5n-3, 5n-3 कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। नहीं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। रिमाइंडर इज 2। 5n-3 का मतलब हो गया ऑन डिवाइडिंग बाय 5 रिमाइंडर इज 2। बस यहीं पे ध्यान देने वाली चीज है, 5n+1 बोल दे तो रिमाइंडर 1 है, 5n+2 बोल दे तो रिमाइंडर 2 है, 5n+3 बोल दे तो रिमाइंडर 3, 5n+4 बोल दे तो रिमाइंडर 4, 5n+5 बोल दे तो रिमाइंडर 0। यहाँ पे याद रखना है 5n+5 मतलब रिमाइंडर 0। 5n+6 बोला तो ये कौन सा रिपीट हो गया? फिर से ये वाला रिपीट हो रहा है एक्चुअल में, तो रिमाइंडर 1। 5n+7 बोला तो रिमाइंडर 2, 5n+8 बोला तो रिमाइंडर 3। अब इसको नेगेटिव साइड में चलते हैं। 5n-1 बोल दिया, इसका मतलब रिमाइंडर 4 है। उसको 5 से ये कैसे आएगा? सोचो 5n-3 को -3 को लिखा +5 या -5 + 2, -5 + 2 इज -3। तो सोचो 5n-5 तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। इसीलिए यहां पे बोला गया कि 4n-1 लिखो या 4n+3 लिखो, बात एक ही है। क्यों? 4n+3 का मतलब ये होगा कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर विल बी 3। 4n-1 का भी मतलब सेम कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर इज -1, सॉरी रिमाइंडर इज 3। अब सोचो ऑड इवन में 2n 2n+1 क्यों लिखते हैं? 2n का मतलब होगा किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर इज व्हाट? 0। और अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब दैट इज एन ऑड इवन नंबर। और 2n+1 लिख दिया, इसका मतलब हो गया किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 1। और रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है 2 से डिवाइड करने पे तो वो ऑड नंबर है। यहां पे अगर ऐसा बोला जाए 2n-1, 2n-1 का भी मतलब सेम होगा कि किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर विल बी व्हाट? 1। इसीलिए बोला गया था ऑड नंबर को या तो 2n+1 लिख दो या 2n-1 लिख दो, बात एक ही है, दोनों का मतलब यही होगा कि ऑड नंबर है। इसीलिए आज से याद रखना है, इसको 4n-1π/2 बोलो या 4n+3π/2 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि टाइम बहुत कम मिला है। ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर में ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो अभी इसका समरी लिखते हैं। ये एक्सिस है मेरे पास, इस एक्सिस पे हमेशा कितना एंगल बनेगा? 2n π। इस एक्सिस पे हमेशा कितना एंगल बनेगा? 2n+1π। किसी को डाउट है तो दे कैन राइट 2n-1π/2। इस एक्सिस पे कितना एंगल बनेगा? 4n+1π/2। इस एंगल पे कितना बनेगा? 4n+3π/2। और यू कैन राइट 4n-1π/2। ठीक है, ये है ओरिजिन, ये है पॉजिटिव एक्स, ये है नेगेटिव एक्स, ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई। अभी अब यहां सोचने वाली बात है, ये जो सर्कल था इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो डेट रिप्रेजेंट cos थीटा, sin थीटा, और थीटा क्या होता है? एंगल मेड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सपोज वो वाला पॉइंट यहां पे है, तो इस टाइम पे थीटा कितना? 0। और यू कैन से थीटा इज 2n π। 2n π एंगल है, इसका मतलब वी कैन से डेट cos ऑफ 2n π का वैल्यू कितना होगा एंड sin ऑफ 2n π का वैल्यू कितना होगा? cos of 2n/1 and sin of 2n/0।
साइन ऑफ 2n पाई 0, कॉस 2n पाई 1 होगा, साइन 2n पाई 0 होगा। 0। सिमिलरली इस पॉइंट पे चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होता था 1,0। 1 क्या होगा? कॉस थीटा एंड 0 क्या होगा? साइन थीटा, और थीटा तो हमारा 2n पाई था। इधर एंगल कितना होता है? 2n प्लस 1 पाई। तो कोई हमसे पूछ दे कॉस 2n प्लस 1 पाई एंगल कितना होगा? -1 आंसर होगा -1। और साइन 2n प्लस 1 पाई कितना होगा? तो हमारा 0 आंसर होगा 0। अब यहां पे चलते हैं। इधर एंगल कितना होता है? 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो कोई पूछ दे cos 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कितना होगा? तो 0 आंसर विल बी 0। 0 एंड साइन ऑफ 4n प्लस 1 पाई बाई 2 कितना होगा? तो आंसर विल 1 बी 1। 1 इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होता है 0, -1। सिमिलरली वी कैन से दैट cos ऑफ 4n प्लस 3 पाई बाई 2 कितना होगा? तो आंसर विल बी 0। और कोई पूछे साइन ऑफ 4n प्लस 3 पाई बाई 2 कितना होगा? आंसर विल बी -1। ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और चीज पता करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। दोनों पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड में दोनों नेगेटिव होना चाहिए, एंड फोर्थ में साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव होना चाहिए। डन। यस सर फोर्थ में कॉस विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी नेगेटिव। हाँ, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी अब ध्यान से देखो, किसी ने पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। कॉस ऑफ 99 पाई बाई 2 का वैल्यू बताओ कितना होगा? कॉस ऑफ 99 पाई बाई 2। -1 गलत। 0 सर 0 0। सबसे पहले देखो, ये 99 पाई बाई 2 है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे होगा? या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा या तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। पाई बाई 2 वाला इधर या इधर होता है। ठीक है, अब देखो, इधर होता था 4n प्लस 1 टाइप पाई बाई 2, इधर होता था 4n प्लस 3 टाइप पाई बाई 2। अब इसको पहचानेंगे कैसे किस टाइप का पाई बाई 2 है? तो नंबर क्या है? 99। 99 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, विल बी 3। इसका मतलब 99 इज ए नंबर ऑफ 4n प्लस 3 टाइप। 4n प्लस 3 टाइप है, मतलब नेगेटिव। किसका ये आवाज कर रहा है? अपना खुद से म्यूट कर लो। ठीक है, अनम्यूट इसलिए रखा हूं ताकि तुम लोग बोल पाओ खुद। जब कुछ नहीं बोलना होता है तो म्यूट कर लो खुद को। ठीक है, जब कुछ बोलना हो तो खुद से अनम्यूट करो। या मैं कुछ पूछूं तब बताओ। 4n प्लस 3 टाइप नंबर है 99। इसका मतलब ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप नंबर है, और 4n प्लस 3 पाई बाई 2 इधर होता है। इधर कॉस का वैल्यू कितना? 0। चलो ये चमका। तो ये बताओ, साइन ऑफ 100 पाई बाई 2 कितना होगा? बहुत ही दिमाग से। 100 पाई बाई 2, 0 साइन 100 पाई बाई 2 इज बेसिकली 50 पाई। ठीक है, साइन 100 पाई बाई 2 इज बेसिकली 50 पाई। और 50 पाई कहां होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, 2n पाई टाइप। 2n पाई पे साइन हमेशा 0। ऐसे ही इफ समवन विल आस्क cos ऑफ 57 पाई बाई 2 कितना होगा?
57 पाई बाई 2 0 0 0 है ना। किधर होगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो वहां पे वैल्यू 0। 4n प्लस 1 टाइप है ये। 57 इज 4n प्लस 1 टाइप नंबर। जिसको ये नहीं चमक रहा है पूछ सकता है ये 4n प्लस 1 टाइप कैसे हुआ। 4 से डिवाइड करेंगे 57 को, यू विल गेट रिमाइंडर एज 1। और सिमिलरली कोई पूछ दे कि साइन 61 पाई बाई 2 कितना होगा? -1 नहीं नहीं नहीं, 1 61 पाई बाई 2 जो है 4n प्लस 1 टाइप है। 1 4n प्लस 1 टाइप मतलब पॉजिटिव वाई पे साइन का वैल्यू 1। ठीक है। अभी यहां से एक चीज पता चला हमें कि जब भी पॉजिटिव वाई पे होते हैं, मतलब वाई पॉजिटिव वाई हो या नेगेटिव वाई हो, वहां पे 0 कौन होता है? कॉस होता है। और जब भी पॉजिटिव एक्स पे हो या नेगेटिव एक्स पे हो, 0 कौन होता है? साइन होता है। अब ये बात बताओ, पॉजिटिव एक्स पे एंगल कितना बन रहा था? 2n पाई। नेगेटिव एक्स पे एंगल कितना बन रहा था? 2n प्लस 1 पाई। सोचो, कोई लिख दिया 50 पाई, उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स पे है। कोई लिख दिया 51 पाई, उसको बोलेंगे नेगेटिव एक्स पे है। कोई बोला 52 पाई, वो फिर से किधर? पॉजिटिव एक्स पे। किसी ने बोला 53 पाई, किधर? नेगेटिव एक्स पे। ये दिख रहा है कि 50, 51, 52, 53, 54, 55 कोई भी पाई ले लो, साइन का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो डायरेक्टली वी कैन से दैट साइन ऑफ n pi will be 0 always, where n belongs to integer. साइन n pi हमेशा 0 होगा जहां पे n एक इंटीजर होगा। सिमिलरली इसके बारे में सोचो, पॉजिटिव y ले लो या फिर नेगेटिव y ले लो। पॉजिटिव y पे कैसा नंबर बनता था? याद करो, देखो यहां पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। और नेगेटिव पे कैसा बनता था? 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 स्टेप से। पॉजिटिव y पे बनता था पाई बाई 2। अगला मैं ले रहा हूं 3 पाई बाई 2, अगला मैं ले रहा हूं 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2। ये कोई भी नंबर ले लो, सोचो हर किसी पे कॉस का वैल्यू हमेशा 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वाला जाएगा पॉजिटिव वाई पे, ये वाला जाएगा पॉजिटिव वाई पे, लेकिन ये वाला जाएगा नेगेटिव वाई पे। सिमिलरली दिस विल गो ऑन पॉजिटिव नेगेटिव वाई, दिस विल गो ऑन पॉजिटिव वाई, दिस विल गो ऑन नेगेटिव वाई। तो नेगेटिव वाई पे जाओ या पॉजिटिव वाई पे जाओ, कॉस का वैल्यू तो हमेशा 0 होता है। अब सोचो ये किस टाइप के नंबर है? 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। ये सारे नंबर कैसे हैं? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप। तो आज से अगर हमसे कोई पूछे कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वो हमेशा 0 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं सर। ठीक है। सर माइनस वाई एक्सिस वाला थोड़ा सा रिपीट कर दो ना। सोचो माइनस वाई एक्सिस पे कैसा एंगल बन रहा था? याद करो, इस टाइप का बन रहा था 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 कैसा है? माइनस वाई पे है। 7 पाई बाई 2 माइनस वाई पे है। 11 पाई बाई 2 माइनस वाई पे है। और ये सारे प्लस वाई पे है। सोचो माइनस वाई पे भी कॉस जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है। इसलिए इधर हो या इधर हो, कॉस का वैल्यू तो हमेशा 0 होगा। साइन के वैल्यू के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू इधर तो पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इस पे कॉस के बारे में कमेंट नहीं किया, क्योंकि कॉस इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। कोई पूछे कॉस 2n पाई एंगल कितना होगा, तो बोलेंगे +1। लेकिन कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई कैसा होगा? तो -1 होगा। वही यहाँ पे लिखाया था मैंने।
ओके सर। चलो नेक्स्ट पार्ट है क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट खेलते हैं अभी थोड़ा। सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी जाएंगे तो साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर सोचो साइन और कॉस पॉजिटिव हो गया तो टेन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब अगर सिर्फ साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सबका पता चल सकता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब ये सारे पॉजिटिव है। तो सारे पॉजिटिव है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑल। यहां पे ऑल पॉजिटिव होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए क्लास 10 तक हमने कभी नेगेटिव साइन देखा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि क्लास 10 तक हमारे पास एंगल कहां से कहां तक आता था? सिर्फ 0 से π/2 के बीच में। वहां π/2 नहीं था, 0 से 90 के बीच में आता था। और 0 से 90 के बीच में कभी कोई नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हमारा साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन तो पॉजिटिव ही है। कॉस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर सोचो कॉस नेगेटिव हो गया तो टेन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। सेक कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉसेक कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हो रहा है? सिर्फ साइन और उसका भाई कॉसेक। इसका मतलब इधर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, तो पॉजिटिव कौन? सिर्फ टेन और कॉट, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव कौन? टेन एंड उसका भाई कॉट। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन कैसा? नेगेटिव, कॉस कैसा? पॉजिटिव। साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब इधर सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होने वाला है, तो इसको बोल दिया कॉस पॉजिटिव। तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, इधर ए ऑल, इधर सिर्फ साइन एंड इट्स डेरिवेटिव कॉसेक, इधर टेन और इधर कॉस, ASTC। ठीक है, ASTC। इसका एक और तरीका हो सकता है, आज से तुम भी चौकीदार। ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा। अब सोचो कोई पूछे मेरे से कि बताओ साइन, चलो इसको अभी बाद में लेते हैं ना, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। यहां पाई होता है, कोई पूछ दे मेरे से साइन 7π, साइन 7π पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सिर्फ इतना बताना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव। 7π जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट। 7π नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। 7π नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, तो ये ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली 0 होगा। ठीक है, अब कोई पूछे मेरे से डायरेक्टली साइन 10 कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 10 लिखा हुआ है बस, ये तो बताया गया होगा। सिर्फ अगर 10 लिखा हो इसका मतलब रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई साइन 1 लिख दिया इसका मतलब साइन 1 रेडियन पूछ रहा है, वो डिग्री नहीं। तो साइन 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में है 10?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहां से यहां तक घूम लिया तो हमें 2 पाई आया, यहां तक गया 3 पाई आया। क्या बात कर रहा है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है मुझे। 10 पाई का वैल्यू होता है 3.14 लगभग। 0 यहां पे, 2 पाई यहां पे, मतलब 6 पॉइंट समथिंग यहां पे, सॉरी माय बैड। 2 पाई, 3 पाई यहां पे, 3 पाई यहां पे 9 पॉइंट समथिंग। तो हाँ, या फर्स्ट क्वाड्रेंट सॉरी। साइन 10 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी में साइन 15 पूछा जाए तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में है 15? नेगेटिव होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो 3 पाई हो जाएगा 12, 4 पाई होगा, 4 पाई यहां पे आएगा, ठीक है। और यहां पे आने वाला है 4 पाई प्लस पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ठीक है। अभी देखो 9 पाई बाई 2 इंटू 3.14 कितना होता है, मतलब 9 इंटू 1.57 कितना होगा? ऑलमोस्ट 18। 9 इंटू 1.57 ऑलमोस्ट 18, और 4 पाई ऑलमोस्ट 13 टाइप, ठीक है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है 15, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अभी अब क्या था, न्यू डेफिनेशन का जरूरत क्यों पड़ा वो देखने हैं। क्यों पुराने डेफिनेशन से काम नहीं चल रहा था, वो ट्रायंगल वाले से इसलिए भी काम नहीं चल रहा था क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम, ऑब्ट्यूज एंगल भी होगा तो 120 इस टाइप से। लेकिन हम लोग जब ट्रायंगल का बात करते थे साइन थीटा कॉस थीटा, वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते थे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ या कॉस 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, उस टाइम पे हमारा इस मेथड से काम नहीं चलता, ठीक है। तो हमने क्या किया, सपोज किसी ने बोला है मेरे कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, पुराने मेथड को छोड़ दिया, क्योंकि पुराने मेथड में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता था, 120 डिग्री तो कभी राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा ही। इसलिए हमने क्या किया, नए वाले मेथड से एक सर्कल बना दिया। ये जो सर्कल बनाया, इस सर्कल में एंगल यहां से मेजर होता है, 120 डिग्री कहां होगा, यहां से पूरा 90 गए, इधर कहीं 120 डिग्री होगा, ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री होगा। अगर ये 120 डिग्री होगा तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। सोचो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, cos 120 डिग्री कॉमा sin 120 डिग्री, ये जो P पॉइंट है कुछ भी, इसका कोऑर्डिनेट आने वाला है cos 120 डिग्री कॉमा sin 120 डिग्री। अभी आप ध्यान से सोचो, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली, ये वाला डिस्टेंस कितना है, sin 120 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री। अब बताओ ये जो रेडियस है, रेडियस इज 1, अगर ये 1 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 cos 60, 1 cos 60, और cos 60 कितना होता है, 1/2। अभी लेंथ का बात हो रहा है बस,
दिस लेंथ विल बी इक्वल टू 1/2 और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा √3/2। तो अगर इस लेंथ और इस लेंथ के लेके P का कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो -1/2 कॉमा √3/2 होगा। सोचो P का कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए तो x और y लिखते हैं, x तो नेगेटिव में है, कितना नेगेटिव -1/2, कितना पॉजिटिव y √3/2। तो P का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था -1/2 कॉमा √3/2, लेकिन P का कोऑर्डिनेट है कितना cos 120 कॉमा sin 120। इससे हमें पता चला cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1/2, sin 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। सिमिलरली अब तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ sin 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा एंड cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। सोचो cos 120 और sin 120 पता चल गया तो tan 120 पता चल जाएगा, tan 120 पता चल गया तो सब कुछ पता चल जाएगा, cot 120 पता चल जाएगा, cosec 120 पता चल जाएगा, sec 120 पता चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए Sin हाँ 150 का बताओ। 1/2 sin 150 √3/2 फिर से क्या करेंगे, वैसे ही सर्कल बना लेंगे, बहुत इजी cos है। 150 1/2 150 डिग्री -1/2 कहीं इधर होगा, ये 30 डिग्री होगा, ये लेंथ हो जाएगा इस बार √3/2, ये लेंथ हो जाएगा 1/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होने वाला है -√3/2 कॉमा 1/2। इससे ये पता चला cos 150 डिग्री इज इक्वल टू -√3/2 एंड sin 150 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी एक चीज देखा हमने कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव, फोर्थ में सिर्फ cos पॉजिटिव। अगर इतना याद रहता है अगर हमें, तो इससे हम लोग कोई भी अलाइड एंगल का फॉर्मूला कितना बड़ा भी एंगल दे दे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वही अलाइड एंगल फॉर्मूले। ठीक है, इसमें याद रखने वाला चीज है एक्स एक्सिस को हमेशा बोलते हैं नो चेंज एक्सिस और वाई एक्सिस को हमेशा बोलते हैं चेंज एक्सिस। नो चेंज का मतलब साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, टेन का टेन ही रह जाएगा, सेम टू सेम। और चेंज एक्सिस का मतलब क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का साइन, टेन का हो जाएगा कॉट और कॉट का टेन, सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक है, और यहां पे नो चेंज। तो सबसे पहला सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में देखते हैं, पाई प्लस माइनस थीटा या फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा। अभी अब ध्यान से देखो, किसी ने बोल दिया, एक मैं करके दिखा रहा हूं, cos 2 पाई प्लस थीटा। सोचो जो cos 2 पाई प्लस थीटा एंगल होगा, सबसे पहले एंगल के बारे में सोचो, 2 पाई प्लस थीटा कहां होगा, 2 पाई हमारा इस एक्सिस पे होगा, 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो आगे लिखना प्लस
और इस एक्सिस से घूमने से चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा ही लिख दो। नहीं चमका तो एक और देखना, कॉस 2 पाई माइनस थीटा के लिए चलते हैं। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले एंगल को देखो, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, और इस एक्सिस पे घूमने से कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ये डायरेक्टली कॉस थीटा ही है। साइन को देखते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, फिर से 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस के साथ साइन थीटा। सिमिलरली चलो सेक 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा? पॉजिटिव, इसलिए प्लस के साथ सेक थीटा। कोई पूछे 10 पाई प्लस थीटा कैसा होगा? 10 पाई प्लस थीटा, पाई किधर होता है? इस एक्सिस पे। इस एक्सिस से प्लस थीटा करेंगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस के साथ 10 थीटा। कोई बोले 10 पाई माइनस थीटा कितना होगा? 10 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले एंगल देखो, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस के साथ 10 थीटा। अगर ये आ गया तो तुम लोग बताओ कॉसेक ऑफ 5 पाई माइनस थीटा कैसा होगा? कॉसेक ऑफ 5 पाई माइनस थीटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्यों? क्योंकि 5 पाई किधर होगा? इधर। 5 पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है पॉजिटिव। सिमिलरली सेक 9 पाई प्लस थीटा कितना होगा? माइनस सेक थीटा। माइनस सेक थीटा। 9 पाई किधर होगा? इस क्वाड्रेंट में। 9 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में सेक नेगेटिव होता है। सिमिलरली चलो कॉस ऑफ 101 पाई प्लस थीटा कैसा होगा? माइनस कॉस थीटा। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट? 101 पाई इधर होता है, उससे प्लस थीटा करेंगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब इस एक्सिस से घूमने वाला कभी भी दे दे तो डायरेक्ट लिखना बस प्लस माइनस का साइन के साथ। और साइन किसका देखना होता है? जिस एंगल के बारे में पूछा गया है, सेक, कॉसेक, कॉस, सेक, इसके बारे में। ठीक है, ये पहला था जिसमें नो चेंज था। रट्टा मारने का कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। इस एक्सिस को मानो नो चेंज, इस एक्सिस को मानो चेंज। यहां से कभी भी घूमोगे तो चेंज किए बिना बस प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिखा रहा हूं मैं। अब इस क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। चेंज, चेंज में हमेशा याद रखना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये कन्वर्जन होता है। ये वाला याद होगा, शायद 9th 10th में भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, अब कोई मेरे से पूछे, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा टाइप। ठीक है, कोई मेरे से पूछे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कैसा होगा, तो सबसे पहले बोलेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 इधर होता है, प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो प्लस के साथ, लेकिन साइन का क्या? कॉस। सिमिलरली किसी ने पूछ दिया कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होगा, तो सबसे पहले पता करेंगे 5 पाई बाई 2 किधर? 5 माइनस साइन थीटा। पाई बाई 2 इधर होता है, इधर। 5 पाई बाई 2 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, लेकिन कॉस का कैसा? साइन। 10 ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कैसा होगा? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। 3 पाई बाई 2 किधर? इधर। यहां से अगर प्लस थीटा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस के साथ, लेकिन tan का क्या कॉट। ऐसे ही कॉट ऑफ 7π/2 माइनस थीटा, tan थीटा, tan थीटा 7π/2 इस ये लाइन पे होगा, इससे माइनस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉट पॉजिटिव, इसलिए प्लस के साथ tan थीटा। चलो सेक ऑफ 9π/2 माइनस थीटा, cos थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, डायरेक्ट Cosec cosec थीटा। थीटा। 9π/2 किधर होगा, यहाँ पे होगा, यहां से माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सेक पॉजिटिव तो प्लस के साथ। तो बस यही है, कोई भी एंगल दे दे हमें, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक रह जाता है वो वाला, इसको भी याद रख लो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये कहां से आया, साइन ऑफ माइनस थीटा को लिख सकते हैं डायरेक्टली 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 0 कहां पे होगा, यहां पे, यहां से माइनस थीटा मतलब इधर, इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा बोल दे तो कितना बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा इधर, इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इस चीज को याद रखने के लिए डायरेक्ट यहां लिख लिया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cosec माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, cot माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, लेकिन sec माइनस थीटा इज sec थीटा एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब कहां से आया, उसी से 0 माइनस थीटा करके। ठीक है, हेलो, हाँ यस सर। सर, किया जाए, yes sir, किसी को कोई डाउट नो सर। प्रॉब्लम हुआ या किसी को कुछ ऐसा तो बता सकते हो, मैं अगले क्लास से ठीक कर। सर हाँ सर बोलो। सर साइन 10 का आपने बोला था ना रेडियन में होगा, वो एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ। 10 जो होता है ना, 10 कहीं कुछ लिख दे, 10 का मतलब 10 रेडियन है, तो 10 रेडियन का मतलब वो किसके आगे पीछे होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 3 पाई बट लेस देन 4 पाई, इस टाइप का नंबर होगा ये, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 9.28 से तो बड़ा ही होगा, हाँ इसीलिए बोला 3 पाई से तो बड़ा ही होगा, और 3 पाई किधर आता है, इधर, इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। ठीक है, इसके बीच में थैंक यू होगा। सर। ठीक है, चलो।